कि प्रेगनेंसी के दौरान जो सोनोग्राफी की जाती है वो कब और कितनी बार होती है, क्या उससे बेबी का जो जेंडर है उसका भी पता चल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुंजन ब्लॉग्स। माई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली सोनोग्राफी के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान जो सोनोग्राफी की जाती है वो कब और कितनी बार होती है, यानी जैसे ही प्रेगनेंसी कन्फर्म होती है उसके बाद डॉक्टर्स हमें कुछ सोनोग्राफी करने के लिए एडवाइस करते हैं। और जो भी सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड होता है वो डॉक्टर की एडवाइस नहीं होता है, यानी डॉक्टर्स जब लिख के देते हैं कि आपको सोनोग्राफी करानी है, उसके अकॉर्डिंग ही जो सोनोग्राफी है वो की जाती है। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। बाकी साथ साथ हम लोग जानेंगे कि जो अलग अलग टाइम पे जो सोनोग्राफी होती है, यानी अलग अलग मंथ में जो सोनोग्राफी होती है वो उससे ना हमें क्या क्या पता चलता है। तो इस बारे में भी हम आज डिटेल में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो सोनोग्राफी होती है, क्या उससे बेबी का जो जेंडर है उसका भी पता चलता है या नहीं चलता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नॉर्मल प्रेगनेंसी में लगभग 3 से 4 सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं। अगर कोई प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन होता है या हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है तो उसमें एक आध जो सोनोग्राफी होती है वो बढ़ सकती है, यानी डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आपको 1-2 और स्कैन करवाने हैं। बाकी अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो उसमें सिर्फ 3 या 4 सोनोग्राफी ही करवाई जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सोनोग्राफी कब करवानी चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो फर्स्ट सोनोग्राफी होती है, जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद फर्स्ट जो सोनोग्राफी होती है वो 6 से 7 जो सप्ताह होते हैं उस टाइम पे होती है। दोस्तों जो सोनोग्राफी सबसे स्टार्टिंग में होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 6 से 7 सप्ताह में जो सोनोग्राफी होती है तो उसका जो मोटिव होता है, यानी उसका जो उद्देश्य है, सबसे पहले तो ये पता करना कि प्रेगनेंसी है या नहीं। वैसे तो जो प्रेगनेंसी कंफर्म होती है वो घर पे भी हो जाती है और ब्लड टेस्ट होते हैं उससे भी कंफर्म हो जाती है। बाकी अल्ट्रासाउंड से भी जो 6-7 वीक में जो अल्ट्रासाउंड होता है उससे भी जो प्रेगनेंसी है वो कंफर्म होती है। बाकी इससे ये स्कैन किया जाता है कि जो बेबी है वो यूट्रस के अंदर ही है। बहुत सारे केसेस में ये होता है कि जो बेबी होता है ना यूट्रस से बाहर होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है जिसे। तो कई केसेस में ये होता है, तो इससे ये भी पता चलता है। और जो ये 6-7 वीक का जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम तक जो बेबी की हार्ट बीट है वो भी आ जाती है। तो ये जो सोनोग्राफी है ये इसके लिए कराई जाती है। बाकी जो फर्स्ट सोनोग्राफी होती है उससे ये भी पता चलता है कि जो ड्यू डेट है वो क्या है, यानी जो कंसीव करने की डेट है वो क्या है, इसका भी पता जो फर्स्ट सोनोग्राफी होती है उससे लगाया जा सकता है। तो दूसरा जो स्कैन होता है वो 11 से 14 सप्ताह के बीच में होता है और इसे एंटी स्कैन भी कहा जाता है। और इस सोनोग्राफी से ये स्कैन किया जाता है कि बेबी में जो भ्रूण पल्ला है उसमें कोई आनुवांशिक असमानताएं तो नहीं है, उसमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों का पता लगाने के लिए जो सेकेंड जो सोनोग्राफी होती है वो इस चीज़ के लिए कराई जाती है। तीसरी सोनोग्राफी जो 18 से 22 जो सप्ताह हैं उनके बीच में कराई जाती है। तो इससे बेबी ये देखा जाता है कि बेबी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे, यानी उसके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, क्योंकि इस टाइम तक बेबी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बनने लग जाते हैं, तैयार होने लग जाते हैं। तो उस टाइम पे ये देखा जाता है कि बेबी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसमें कोई बर्थ से ही कोई डिफेक्ट तो पैदा नहीं हो रहा। तो इसलिए ये वाला स्कैन जो थर्ड सोनोग्राफी होती है हमारी इसलिए कराई जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ सोनोग्राफी के बारे में। तो जो फोर्थ सोनोग्राफी तो जो चौथी सोनोग्राफी होती है वो 28 से 32 सप्ताह के बीच कराई जाती है। और ये जितनी भी सोनोग्राफियाँ होती हैं ये डॉक्टर की एडवाइस से ही होती हैं, यानी डॉक्टर्स आपको जो आपकी गाइनो होगी वो लिख के देती है कि आपको ये सोनोग्राफी करवानी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो सोनोग्राफी है वो करवाई जाती है। तो आमतौर पर जो ये सोनोग्राफी होती है, फोर्थ सोनोग्राफी होती है, उससे बच्चे की जो विकास की दर है उसका पता चलता है, उसका वजन कितना है और जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, यानी जिससे बच्चा
माँ के गर्भ में पलता है, सारा जो पोषण होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उससे ही बच्चे को मिलता है। तो ये भी देखा जाता है कि माँ में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो सफिशिएंट है या नहीं, तो इसका भी पता चलता है। जो प्लेसेंटा की स्थिति है, यानी बेबी के साथ एक प्लेसेंटा जुड़ा रहता है, तो उसकी भी स्थिति देखने के लिए जो फोर्थ सोनोग्राफी है वो करवाई जाती है। लास्ट जो स्कैन है वो कराया जाता है 36 से 40 सप्ताह के बीच। तो ये लगभग जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उनके लिए सिर्फ इतनी ही सोनोग्राफियां करवाई जाती हैं। तो लास्ट में जो स्कैन होता है जो 36 से 40 सप्ताह के बीच कराया जाता है, तो उस टाइम पे ना कि डिलीवरी की क्या कंडीशन है, कितने दिनों में डिलीवरी हो जाएगी, इस बारे में जानने के लिए ये लास्ट स्कैन किया जाता है। बाकी अगर किसी की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है, कुछ जटिलताएं आती हैं, तो उसके चलते हो सकता है कि डॉक्टर आपको कंसल्ट करें कि आपको एक आध और सोनोग्राफी करवानी पड़ सकती है। तो कभी कभी ऐसा होता है जो चौथी सोनोग्राफी होती है उसमें अगर माँ में जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी मात्रा कम आती है, तो इस तरह की अगर कॉम्प्लिकेशन कुछ आती हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो गई है या इसी तरह की कोई और कॉम्प्लिकेशन होती हैं, तो डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं कि आप लोगों को एक सोनोग्राफी और करवानी होगी, जिससे हम पता लगा सके कि आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो सही है। दोस्तों बहुत सारी जो न्यू मॉम होती है ना वो जो सोनोग्राफी है ना उसे कराने से डरती हैं, क्योंकि हमारे आसपास भी ना बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं कि सोनोग्राफी कराना अच्छा नहीं होता है। बट बहुत हर मंथ में तो हमें बहुत ज़्यादा सोनोग्राफी तो नहीं करानी चाहिए बिना डॉक्टर की एडवाइस की। अगर डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है तो सोनोग्राफी कराना बिल्कुल सेफ़ है, क्यों इसमें जो सोनोग्राफी होती है इसमें ध्वनि तरंगों का यूज़ किया जाता है जो बिल्कुल सेफ़ होता है। इसमें किसी भी प्रकार के विकिरण का यूज़ नहीं होता है। सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ़ है, तो डॉक्टर की एडवाइस से आप लोग बेझिझक इसको करवा सकते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को कोई भी सोनोग्राफी अपनी मर्जी से नहीं करवानी है। जब आप लोगों को डॉक्टर एडवाइस करे तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को सोनोग्राफी करवानी है। लास्ट हम बात करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी का जेंडर है उसका भी पता चलता है। जी हाँ, जो प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी कराई जाती है तो उसमें जो बच्चे का लिंग है उसका पता चल जाता है। बट ये हमारे इंडिया में तो अलाउ नहीं है जेंडर को रिवील करना, जेंडर के बारे में बताना। सोनोग्राफी से डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो दोस्तों आप लोगों का प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस, आप लोगों का कौन सा मंथ चल रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारी वीडियोस अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये आज की इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना और अपने बेबी का ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।